जय हिंद। चलिए हम आज की क्लास शुरू करें। सबसे पहले हमें पता ही है कि हमें कुछ नए वर्ड लर्न करने हैं और प्रीवियस वर्ड्स ज़रूर रिवाइज करते रहिएगा। कहानी में अभी तक हम बहुत सारे वर्ड सीख चुके हैं। प्रोटैगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, नाइव, नेव, एंजाइटी, यूफोनी, कैकोफोनी, प्रोक्रास्टिनेट, पुट ऑफ, एगोनी। रिवाइज ज़रूर करते रहिएगा। कल हमने जहाँ पर कहानी छोड़ी थी वहाँ पर लड़के ने डिसाइड किया था कि एनफ इज़ एनफ। तो आज उसने लड़की को कहा कि भाई आज आप बता दीजिए कि अगर आपको फ़ोन नहीं बात करनी थी फ़ोन पे तो आपने नंबर क्यों दिया था। तो लड़की ने कहा कि अगर मैं तुम्हें बताऊंगी तो तुम विश्वास ही नहीं करोगे, तुम सोचोगे कि मैं मनगढ़ंत कहानी बोल रही हूँ। मनगढ़ंत कहानी का मतलब होता है जो कहानी पर विश्वास ना हो, मनगढ़ंत कहानी। इसके लिए हमारे पास कुछ फ्रेज भी हैं, जैसे कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी, कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब भी होता है मनगढ़ंत कहानी, या हम नॉर्मल लैंग्वेज में कह सकते हैं फैब्रिकेटेड स्टोरी। फैब्रिकेटेड स्टोरी ये भी कह सकते हैं हम। या अगर हम थोड़ा और अच्छा वर्ड ढूंढना चाहें तो इसके लिए वर्ड है अपोक्रिफल। अपोक्रिफल, दिस इज ऑल्सो नॉट ऑथेंटिक स्टोरी, यानी ऐसी कहानी जिस पर विश्वास ना हो, उसे हम कहते हैं मनगढ़ंत कहानी। तो लड़की ने कहा कि अगर मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊंगी तो तुम्हें लगेगा कि मैं मनगढ़ंत कहानी बना रही हूँ। लड़के ने कहा नहीं नहीं, आप सुनाइए, मैं बिल्कुल विश्वास करूँगा। तो लड़की ने कहा कि बहुत पहले की बात है, मैं और मेरा सिबलिंग। सिबलिंग का मतलब होता है भाई या बहन। जो आपके अपने भाई या बहन, जैसे चाचा या मामा के बच्चे हों तो काजिन, लेकिन जो अपने भाई बहन हो सिबलिंग। तो कहा, लड़की ने कहा कि मैं और मेरा भाई हम अपने मम्मी पापा के साथ प्रयागराज में एक बार कुंभ में घूमने आए थे जब हम बहुत छोटे थे। और हुआ कुछ ऐसा कि हम अपने मम्मी पापा से बिछड़ गए। बिछड़ना। वैसे तो अगर हम बिछड़ने के लिए सबसे पहले अगर हमारे दिमाग में कोई वर्ड आता है तो वो आता है गेट सेपरेटेड। गेट सेपरेटेड, किसी से बिछड़ जाना। लेकिन अगर आप कोई एग्जाम देते हैं तो बहुत ही प्रोमिनेंट है एक वर्ड, दैट इज पार्ट। पार्ट और पार्ट के साथ दो हम प्रेपोजिशन लगाते हैं। पार्ट फ्रॉम का मतलब होता है किसी सजीव से बिछड़ना, और पार्ट विद का मतलब होता है किसी निर्जीव से बिछड़ना। जैसे अगर कोई बच्चा अपनी माँ से बिछड़ गया तो हम कहेंगे पार्ट फ्रॉम, और अगर उसका धन संपत्ति से वो बिछड़ गया तो दैट इज पार्ट विद। तो लड़की ने कहा कि हम अपने मम्मी पापा से बिछड़ गए थे। फिर से बता दूं, बहुत आता है एग्जाम में, पार्ट फ्रॉम, पार्ट विद। पार्ट फ्रॉम का मतलब होता है सजीव से बिछड़ना और पार्ट विद का मतलब होता है निर्जीव से बिछड़ना। उसने कहा हम बिछड़ गए थे। लड़के ने कहा फिर क्या हुआ? बोली हम इधर उधर बस भटक रहे थे और इतने में हमें एक आदमी मिला और उसने हमें रोते हुए देखा तो पूछा कि क्या हुआ है। हमने बताया कि हम बहुत छोटे थे। हमने बताया मम्मी पापा ने पता नहीं कहाँ चले गए। उस आदमी ने हमें वू किया। वू बहुत छोटा सा वर्ड है लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है एग्ज़ाम के लिए भी, आपकी बातचीत के लिए भी, कहीं भी आप इसे यूज़ करें। वू या कैजोल, इसका मतलब होता है फुसलाना, बहलाना, फुसलाना, बहलाना या फुसलाना। तो उस लड़की ने बताया कि उस आदमी ने हमें बहलाया, फुसलाया और कहा चलो बच्चों मैं तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा के पास ले जाता हूँ। वो हमें ले गया, लेकिन वो हमें अपने मम्मी पापा के पास नहीं ले गया, वो हमें एक दूसरी जगह ले गया। लड़के ने कहा कहाँ ले गया? लड़की बोली कि एक बंद सी जगह थी। हालांकि जो बंद सी जगह होती है जहाँ पर हम किसी को बंद कर देते हैं, तो नॉर्मल तो हम वर्ड अगर हम अपराधियों के लिए यूज़ करें तो प्रिजन करते हैं,
लेकिन और भी लोगों को हम बंदी बनाकर रख देते हैं। यहाँ पर कुछ वर्ड है हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिजन सबको पता होगा, दैट इज जेल। जेल, अब जेल वर्ड हिंदी में भी जेल और इंग्लिश में भी हम जेल कहते हैं। एक वर्ड है यहाँ पर गैओल। गैओल, दैट इज ऑल्सो GAOL, ये भी एक प्रकार का जेल ही है। जेल भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। और डंचियन, डंचियन, दिस इज ऑल्सो जेल। याद रखिएगा, एक बार SSC के CGL में ये वर्ड आया था और बच्चों को ऐसा लगा कि ये गोल वर्ड थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, GOAL होना चाहिए था। ऐसा नहीं है, ये GAOL ही है, गैओल। और ये बहुत ज़्यादा पूछता है एग्जाम में। तो लड़की ने बताया कि उसने हमें एक जगह पर बंद कर दिया और फिर सालों से हमें वहीं पे बंद रखा हुआ है, मुझे और मेरे भाई को। लड़के ने कहा फिर क्या? फिर वो कभी मुझे बाहर आने देता है तो मेरे भाई को रखता है, या मेरे भाई को जाने देता है तो मुझे रखता है, दोनों को एक साथ कभी बाहर ही नहीं आने देता। और लड़के ने कहा फिर हमें कहता है कि हम भी लोगों को बहला फुसलाकर, अभी अभी हमने यहाँ पर वर्ड देखा वो बहलाकर हम घर में लेकर आए। लड़के ने कहा फिर क्या? लड़की ने कहा फिर वो जिन लोगों को हम बहलाकर ले जाते हैं उनका सारा सामान छीन लेता है, रॉब। और याद रखेंगे जो सामान होता है रॉब ऑफ, क्या छीना, दैट इज रॉब ऑफ। अब लड़की ने कहा सामान वगैरह छीन लेता है। इतनी कहानी सुनकर लड़का हंसने लग गया। लड़की ने कहा देखा, मैंने पहले ही कहा था कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे और सोचोगे कि मैंने मनगढ़ंत कहानी बनाई है। लड़के ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, मैं मान रहा हूँ, आपकी बात मान रहा हूँ। लड़के के भी दिमाग में कुछ खुराफत सूझी। उसने कहा कि अच्छा ये बताइए, आप मुझे अपने घर ले चलेंगी? लड़की ने कहा आश्चर्य में कहा तुम चलोगे? लड़की सोच रही थी बताओ, मैं बता तो रही हूँ कि वो सामान छीन लेता है। लड़के ने कहा नहीं चलेंगे, आज ही चलिए। कहाँ रहती हैं आप? तो जो लोग प्रयागराज के हैं वो जानते होंगे कि बघाड़ा के आगे जो है बहुत दूर का, मैं उधर रहती हूँ। लड़के ने कहा चलिए। अब लड़की आगे आगे जा रही है और लड़का उसको फॉलो कर रहा है। बहुत इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी गलियां, अगर आप कहते हैं टेढ़ी मेढ़ी गलियां तो इंग्लिश में वर्ड है आपके पास लेब्रिनेथ। लेब्रिनेथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड है और एग्जाम में बहुत पूछता है। लेब्रिनेथ का मतलब होता है मेज, भूल भुलैया। हम भूल भुलैया कैसी गलियों को बोलते हैं? जहां पर बहुत ही टेढ़े मेढ़े जिग जैग से रास्ते हों, आप इसको भूल भुलैया कह सकते हैं या टेढ़े मेढ़े रास्ते कह सकते हैं, दैट इज लेब्रिनेथ या मेज। बहुत टेढ़ी टेढ़ी इधर से वो लड़की जा रही, लड़का भी पीछे पीछे जा रहा था। अब जब बहुत दूर जाते जाते गए, फिर कछार आ गया। अब लड़के ने कहा अब कहाँ है घर? कहा थोड़ा और आगे चलो। जब थोड़ा आगे गए तो देखा घरों का एक झुरमुट था। अ क्लस्टर ऑफ स्मॉल हाउसेस, छोटे छोटे घरों का एक क्लस्टर था, जिसे हम लोग कहते हैं हैमलेट। अगर आप SSC का पेपर देते हैं तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये पूछा जा सकता है, हैमलेट, अ क्लस्टर ऑफ स्मॉल हाउसेस। और अगर नहीं तो हम कभी भी कुछ पढ़ते हैं, आज ही सुबह में क्लास में सुधा मूर्ति की स्टोरी पढ़ा रही थी तो उसी में ये वर्ड आ गया था हैमलेट, यानी कि घरों का झुरमुट। वहां पर जब पहुंचे तो लड़के ने पूछा आपका घर कहाँ है? तो लड़की ने एक छोटे से अ स्मॉल डर्टी हाउस, एक छोटे से शाबी गंदे से घर की तरफ लड़की ने इशारा किया और कहा यही है मेरा घर, छोटा गंदा घर। आजकल हम शहरों में रहने वाले लोग स्लम एरियाज के बारे में अक्सर पढ़ते हैं, देखते हैं, तो वहाँ पर जो घर होते हैं छोटे छोटे गंदे घर, दैट इज कॉल्ड होवल, छोटा गंदा घर। ये भी आ सकता है आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। लड़के ने कहा ये आपका घर? बोली हाँ। अब जब वहां पे खड़े हैं, लड़की ने कहा चलो, ताला लगा था घर में,
लड़की ने दरवाज़ा खोला, लड़के को इंस्ट्रक्शन दिया कि देखो घर जा रहे हैं हम, मैं तुम्हें ना एक अलमारी में बंद कर दूंगी, क्योंकि वो आदमी अगर तुम्हें देख लेगा तो तुम्हारा सामान छीन लेगा और मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं तुम्हें अलमारी में बंद कर दूंगी, तो जल्दी से अंदर चलो। अब वहाँ पर वो हमारा प्रोटैगोनिस्ट खड़ा है, अब वो है डोल ड्रम में। डोल ड्रम का मतलब होता है ऊहापोह। ऊहापोह, जब आप किसी चीज़ को लेकर थोड़ा असमंजस में रहते हैं, डोल ड्रम या डायलेमा, दैट इज असमंजस में। अब वो असमंजस में है कि यार जाऊं अंदर या नहीं जाऊं, दोस्तों को भी नहीं बताया है कि यहाँ आ रहा हूँ, इत्तेफाक है आज फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया है, अंदर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। कभी भी हम इस कंडीशन में होते हैं तो दैट इज कॉल्ड डोल्ड्रम या डायलेमा। नाउ अब क्या हुआ, गया अंदर या नहीं गया, ये तो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप सारी वर्ड्स देख लीजिए। लेब्रिनेथ का मतलब होता है भूल भुलैया, सिनोनिम वर्ड है मेज। A cluster of small houses, that is called hamlet. A small dirty house, that is called hovel. और कभी भी अगर हम डोल्ड्रम में रहते हैं, ऊहापोह में रहते हैं, तो हम कहते हैं that is डायलेमा या डोल्ड्रम। कॉक एंड बुल स्टोरी, फैब्रिकेटेड स्टोरी या अपोक्रिफल, इसका मतलब होता है मनगढ़ंत कहानी। सिबलिंग का मतलब होता है भाई या बहन। बिछड़ना, गेट सेपरेटेड, तो इजी सा वर्ड है। पार्ट फ्रॉम, पार्ट विद, पार्ट फ्रॉम लिविंग से और पार्ट विद नॉन लिविंग से। वो या कैजुअल का मतलब होता है किसी को बहलाना, फुसलाना, कुछ काम करवाना हो तो करवा लेना। प्रिजन, गैओल, जेल, डंजियन, दैट इज बंद सी जगह जहां पर किसी को हम बंदी बना देते हैं, वो हमने यहां भी किया। और रॉब ऑफ। सारे वर्ड रिवाइज कर लीजिएगा और बार बार मैं कहती हूँ वर्ड्स रिवाइज ज़रूर करिएगा। जब हम बार बार वर्ड्स बोलते हैं तो वो हमारे अंदर सिंक होते हैं। तो कहानी जिस मोड़ पे पहुँच गई है, मोड़ बड़ा अच्छा सा वर्ड है, हालांकि हम बोर्ड पे ग्रामर लिखा है, लेकिन अब मोड़ आया तो ज़िंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं कि हम डिसीजन लेते हैं, जंक्चर। तो कहानी एक ऐसे मोड़ पे आ गई है कि देखें लड़का जाता है अंदर या नहीं जाता है, ये तो हमें अगली क्लास में पता चलेगा।